बच्चों, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें आज बहुत हर्ष और आनंद है कि हम VBS 2020 मसीह मंदिर सीनाई चर्च के दूसरे दिन के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि पहले दिन के कार्यक्रम उत्तम रीति से होने पाए, और मेरा पूरा भरोसा है, विश्वास है कि आपने उस एक्टिविटी को जो कि आपको दी गई थी उसे अपने घरों पर किया होगा। और आज का जो कार्यक्रम है वो आज हमारे पादरी साहब रेवरेंड जेम्स बॉन्ड, जो कि हमारे प्रेसिडेंट इंचार्ज है, उनके संदेश के द्वारा से होगा, उनकी प्रार्थना के द्वारा से होगा। परंतु उस संदेश के पूर्व हम सब मिलकर उसकी महिमा स्तुति आराधना करेंगे भाई आइवन के साथ। तो लीजिए, भाई आइवन के साथ हम सब तैयार हो जाएं ताकि उसकी महिमा स्तुति आराधना कर सकें, उसके नाम के जय जयकार के गीत गा सकें, उसमें अपने विश्वास को एक बार फिर से दोहरा सकें। प्रेज द लॉर्ड बच्चों, कैसे हो आप लोग सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे अपने अपने घरों पे। इस लॉकडाउन की वजह से हम लोग VPS ऑनलाइन कर रहे हैं, तो आज हम ऑनलाइन सॉन्ग सीखेंगे, एक्शन सॉन्ग। ठीक है, तो आप लोग अगर सब बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए प्लीज खड़े हो जाएं। ठीक है, हम लोग आज सॉन्ग सीखेंगे, प्रभु का आनंद मेरा बल है। ठीक है, प्रभु का आनंद मेरा बल है। इसके एक्शंस मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रभु का आनंद मेरा बल है। ठीक है, प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरा सामर्थ है। ठीक है, इसलिए गाता हूं, नाचता हूं, झूमता हूं, महिमा करता हूं। किसके लिए? यीशु के लिए। ठीक है, ओके, हम लोग स्टार्ट करें म्यूजिक के साथ में। ठीक है, म्यूजिक। तेरी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। इसलिए गाता हूँ, नाचता हूँ, झूमता हूँ, महिमा करता हूँ। किसके लिए? यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए, यीशु के लिए। उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। यीशु तेरी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है। गाता हूँ, नाचता हूँ, झूमता हूँ, महिमा करता हूँ। किसके लिए? यीशु के लिए, 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 यीशु के लिए। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों ने सबने सीखा होगा। इसे अपने घर पे रोज करिएगा और डेली आप लोग बाइबल पढ़िएगा। प्रेज द लॉर्ड। बच्चों, हमने उस सुंदर कोरस को गाया,
कितना अद्भुत है ये गीत जो हमारे विश्वास को हमारे परमेश्वर में, हमारे प्रभु यीशु मसीह में दृढ़ करता है और हमारा विश्वास उसमें सामर्थ को प्राप्त करता है। प्रभु का आनंद मेरा बल है, प्रभु का आनंद मेरी सामर्थ है। यीशु तेरी उपस्थिति में आनंद ही आनंद है, इसलिए गाता हूँ, नाचता हूँ, महिमा करता हूँ यीशु के लिए, यीशु के लिए। धन्यवाद इस सुंदर गीत के लिए। और मेरा पूरा विश्वास है आपने अपने घरों में भी इस गाने को एक्शन के साथ गाया होगा। अब हम उस संदेश में जाएंगे जो आज हमारे लिए हमारे प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड जे जेम्स बॉन्ड साहब लेकर आए हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने अपने आप को हम सब बच्चों को इस संदेश को देने के लिए तैयार किया और वे आज उपस्थित हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद हो उनके जीवन के लिए। और आज के इस सुंदर वचन को हम उनके द्वारा से सुनेंगे और प्रार्थना में भी जाएंगे। सो लीजिए रेवरेंड जे जेम्स बॉन्ड, प्रेस्बिटर इंचार्ज, मसीह मंदिर चर्च CNI इंदौर। मसीह में मेरे प्रिय छोटे बच्चों, मसीह मंदिर चर्च CNI के तमाम प्रिय छोटे बच्चों को मैं सबको जय मसीह कहता हूँ। और इन दिनों में जो लॉकडाउन की वजह से हम जो DBS सन 2020 का 2020 का हम आयोजित नहीं कर पा रहे, परंतु इस ऑनलाइन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हम इस साल का DBS चला रहे हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने एक अच्छा अवसर दिया है कि इस व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल मीडिया के द्वारा हम यह जो DBS के कार्यक्रम को कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु को कि हमारे जो सुपरिटेंडेंट राजेश पाटिया जी के लिए और जो दोनों टीचर अर्थात रेचल पवार और ओसिन बाठी के लिए जो सहयोग कर रहे हैं, प्रभु इन्हें आशीर्वाद दे। तो जैसे कि इस साल के लिए जो थीम है, जो की वर्ड्स जो रखा गया है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ कि फिलिपियों की पत्री उसका पहला अध्याय पद 6, फिलिपियों उसका पहला अध्याय पद 6, जैसे कि यहाँ वचन लिखा है, और मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। तो जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा, तो यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अर्थात ये क्या बात को दर्शाया है, जो इस साल का जो थीम है, जीसस इज माई फाउंडेशन, यीशु मसीह ही मेरा आधार है। और यह प्रभु यीशु मसीह में जब हम जो अच्छे कार्यों को हम करते हैं तो वह क्या करता है, हमारे लिए पूरा करता है। और यह तभी संभव है जब आप और मैं प्रभु यीशु को अपने जीवन का आधार मानते हैं। और इसलिए भजन जैसे कि हम पढ़ते हैं ईसाई नबी की किताब में उसका 28वां अध्याय और वचन 16 में हम प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा है। ईसाई 28 उसका 16वां पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ। जैसा कि यहाँ प्रभु का वचन लिखा है कि देखो मैंने सिय्योन में एक नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, सोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास करे रखे वह उतावली ना करेगा। तो मेरे प्रियो, अर्थात अति दृढ़ नींव के योग्य यह जो पत्थर है, यह जो आधार है, अर्थात एक प्रकार से यीशु मसीह जो आधार है, जो अति दृढ़ नींव के योग्य है। और वह प्रभु यीशु मसीह पर जब आप और मैं अपने जीवन को बनाते, जैसे कि घर जो बनाया जाता है तो उसका फाउंडेशन रखा जाता है, आप सब लोगों को मालूम है। तो उस फाउंडेशन के आधार पर ही घर क्या होता है, स्ट्रांग बनते जाता है। अगर फाउंडेशन अच्छा नहीं है तो घर भी एक प्रकार से क्या होगा, जैसे कि मसीह यीशु मसीह ने जो सुसमाचार पाठ में मत्ती 7 में कहता है कि एक बुद्धिमान ने अपने घर को चट्टान पर बनाया और आंधी तूफान आई परंतु कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने चट्टान पर बनाया था अपने घर को, वह आधार है। और वैसे ही जो फाउंडेशन है, तो यीशु मसीह पर अगर मैं और आप अपने घर को बनाएंगे तो हमारा घर में क्या होगा, भले तकलीफें, परेशानियां या कमजोरियां, बुराइयां आ जाए, फिर भी क्या नहीं करेगा, वो हमारे घर के निकट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा घर किस पर बना है, यीशु मसीह रूपी चट्टान पर जो आधार है उस पर बना है। और इसलिए दाऊद भी वही बात को कहता है
जैसे कि हम पढ़ते हैं कि राजमिस्त्री ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। तो मेरे और आपके जीवन का एक कोने का सिरा बन जाता है यीशु मसीह। और जब यीशु मसीह हमारे कोने का सिरा बन जाता है, जब यीशु मसीह हमारा आधार बन जाता है, तो मेरे प्रियो आप और मैं बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और इसलिए पौलुस कहता है फिलिप्पियों की कलीसिया को देखकर कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। अर्थात यह जो कार्य है प्रभु के राज्य की महिमा के लिए सुसमाचार उठाकर बताना, उसके गुण को, उसके चमत्कार को, उसके आश्चर्य कर्मों को अपने दोस्तों से, अपने प्रियों से उठाकर बताना और भलाई करना। और यह तब तक होते रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए। तब तक हमें क्या करना है, करते रहना, और प्रभु हमारी सहायता करेगा। तो इन दिनों में यह प्रभु आपके जीवन का आधार बने रहने पाए और वह आपको तमाम बुराई से बचाए। प्रभु आपको आशीर्वाद दे, आमीन। बच्चों, इस सुंदर संदेश के लिए हम हमारे प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड जे जेम्स बॉन्ड साहब को धन्यवाद देते हैं। उसके सुंदर उत्तम मजमून को, उसकी शिक्षा को जो उन्होंने हमारे साथ बांटी, हम उनको धन्यवाद देते हैं। अब हम आपके सामने एक बहुत ही सुंदर कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसकी रचना की है रिया पवार दीदी ने। जी हाँ, इस कहानी को हम सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं रिया पवार दीदी, जो कि शाऊल जो बाद में चल के पौलुस बना, उसके जीवन पर आधारित है। सभी को मेरी तरफ से एक प्यारा सा प्रेज द लॉर्ड। आई नो हम सब एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, मिल नहीं पा रहे, पर इसमें भी एक अच्छी बात है नहीं कि हमने आज ये VBS ऑर्गेनाइज करा है ताकि हम सब एक दूसरे से बात कर पाए। और जानते हो ना आज के VBS की थीम क्या है? आज की थीम है फिलिपियंस चैप्टर 1 उसका वर्स 6। तो सभी लोगों ने शायद बाइबल से ये वर्स पढ़ लिया होगा, पर मैं आप लोगों के लिए फिर से पढ़ देती हूँ। फिलिपियंस चैप्टर 1 उसका वर्स 6 कहता है कि मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया है वही उसे मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि हम सबको जीसस ने चुना है, राइट? हम सबको चुना है और ठहराया है कि हम उसके वचन का प्रचार करें। तो आज जब हम बाहर नहीं निकल पा रहे, चर्च नहीं जा पा रहे, संडे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो क्या हम उसका नाम लेना छोड़ दें? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए आज हम एक ऐसे प्रेरित की स्टोरी सुनेंगे जिसको यीशु ने दुश्मन से दोस्त बनाया, जिसको यीशु ने उसके लोगों को परेशान करने के बाद भी अपने काम के लिए दूर दूर तक यूज किया। सब जानते हैं ना न्यू टेस्टामेंट में कितनी बुक्स है? 27, राइट? 27 में से 13 बुक्स इस प्रेरित ने लिखी है। कोई नाम गेस कर पा रहा है? इसका नाम था पौलुस। मगर पौलुस हमेशा से पौलुस नहीं था, पौलुस पहले था शाऊल। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि शाऊल की स्टोरी कैसी थी और फिर यीशु ने इसे कैसे यूज किया पौलुस बनाकर अपने वचन को हर जगह पहुंचाने के लिए। फिलिपियो की कलीसिया के लिए एक पत्री थी जो शाऊल ने ही लिखी, यानी पौलुस ने ही लिखी। फिलिपियो के अलावा हमें पता है कितनी सारी और पत्रियां हैं बाइबल में, राइट? हमें पता है कोलोसियंस है, हमें पता है कोरिन्थियंस है, हमें पता है थिस्सलुनीकियों है। ये सब पत्रियां थी जो पौलुस ने वहां की कलीसिया को लिखी। मगर पौलुस का सफर शुरू कैसे हुआ? चलो स्टोरी के थ्रू देखते हैं। तो चलो आज की स्टोरी सुनते हैं। आज की स्टोरी है एक बहुत इंटरेस्टिंग फरीसी के बारे में जिसका नाम था शाऊल। शाऊल फरीसी था, प्रभु के वचन का ज्ञान रखता था, मगर उसका मानना था कि हर कोई जो प्रभु में विश्वास करता है, यानी कि यीशु में विश्वास करता है, उसे मार देना चाहिए। लोग शाऊल से डरते थे क्योंकि वे जानते थे कि अगर उन्हें पता चला कि वो यीशु को फॉलो करते हैं तो शाऊल उन्हें मरवा देगा।
परंतु यीशु चाहते थे कि शाऊल उनका शिष्य बने। एक दिन जब शाऊल दमिश्क से यीशु के शिष्य को परेशान करने जाने वाला था, तो रास्ते में शाऊल को एक बड़ी ज्योति दिखाई दी। सब डर गए, सब घबरा गए। शाऊल भी घबरा गया। उस ज्योति ने शाऊल से पूछा, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों परेशान करता है? बड़ी घबराहट के साथ शाऊल ने दोबारा पूछा कि हे प्रभु, तू कौन है? मैं तो तुझे जानता भी नहीं, तो मैं तुझे परेशान कैसे कर सकता हूँ? ज्योति ने आवाज दी, मैं वही हूँ जिसे तू परेशान करता है। मैं यीशु हूँ। ज्योति ने शाऊल से कहा कि दमिश्क की ओर जा। मगर जैसे ही शाऊल वहां से खड़ा हुआ, उसने नोटिस किया कि वो कुछ देख नहीं पा रहा था। फिर उसके मित्र उसे वहां से लेकर दमिश्क की ओर गए। वो वहां गया तो, पर वो इतना डिप्रेस हो गया था कि उसने 3 दिनों तक ना कुछ खाया, ना कुछ पिया, ना किसी से बात की। वो गए और शाऊल अपने एक मित्र के घर में 3 दिनों तक बंद रहा। शाऊल देख नहीं सकता था, मगर प्रार्थना तो कर सकता था। उसने 3 दिन तक लगातार यीशु से प्रार्थना करी कि वो उसकी हेल्प करे। तभी यीशु ने अपने एक दूसरे शिष्य को, जो दमिश्क में रहता था, हनन्याह, दर्शन के थ्रू आके कहा कि वो शाऊल के पास जाए और उसके लिए वहां जाके प्रार्थना करे, ताकि वो फिर से देखने लगे। हनन्याह समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि शाऊल तो यीशु के शिष्यों को परेशान करता था। फिर प्रभु ने ऐसी आज्ञा क्यों दी? उसने यीशु से पूछा कि क्या आप जानते हैं कि शाऊल सबको परेशान करता है? यीशु ने कहा, मैं जानता हूँ, पर मैं शाऊल को अपने काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इसलिए तू जा और उसके लिए प्रार्थना कर। हनन्याह फिर शाऊल के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि शाऊल की आंखों पर चमड़ी सी चढ़ी हुई थी, जिससे उसकी आंखें बंद थी और वो देख नहीं सकता था। शाऊल ने उससे कहा कि वो उसके लिए प्रार्थना करे। हनन्याह ने शाऊल की आंखों पर हाथ रखा और उसके लिए प्रार्थना की, और जैसे ही उसने प्रार्थना करी, शाऊल की आंखों से वो चमड़ी जैसी उतरी और वो देखने लगा। और उसी समय से शाऊल बन गया पॉल, यानी पौलुस। यीशु ने शाऊल को एक ऐसे मनुष्य से, जो उसके लोगों को परेशान करता था, कलीसिया के एक अगुवे में बदल दिया। तो देखा कि कैसे शाऊल का बन गया पौलुस, और फिर यीशु ने उसे अपने काम के लिए हमेशा इस्तेमाल किया। हमने वो स्टोरी सुनी है ना, कि चट्टान पर बुद्धिमान अपना घर बनाता है, और फिर बारिश आती है, तूफान आता है, मगर उस घर को कुछ नहीं होता। शाऊल ने भी, पौलुस ने भी अपना घर चट्टान पर बना लिया था, जिसके बाद उसने कई लोगों को यीशु को अपना वचन सुनाया। आज का हमारा थीम यही है, जीसस इज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। अगर हम भी इस चट्टान पर अपना घर बनाते हैं, तो चाहे तूफान आए, बारिश आए, कोरोना आए, हमें कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देता है कि जहां कहीं भी तुम जाओ, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो इसीलिए आज का ये वचन हमें ध्यान रखना है कि जब यीशु एक दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं, तो हम जो ऑलरेडी उसके बच्चे हैं, वो हमारा ख्याल क्यों ना रखेगा? वो हमें बचाएगा, सेफ रखेगा, एज लॉन्ग एज हमारा फाउंडेशन जीसस है। तो सभी को प्रेज द लॉर्ड। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, एंड प्लीज कंटिन्यू टू प्रे, प्लीज कंटिन्यू टू बी विथ योर फैमिली। अपने मम्मी पापा के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करो, और जब स्कूल स्टार्ट हो तो उतने अच्छे से पढ़ाई करना। ओके, बाय एवरीवन। इस सुंदर कहानी के लिए, इस सुंदर स्टोरी के लिए हम रेचल पवार दीदी को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मेरा
मुझे पूरी आशा है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अब हम आपको लेकर चलते हैं एक बार फिर से पपेट शो के अंतर्गत। जी हाँ, कल जैसा कि आपके सामने पपेट शो रखा गया था, आज एक नए रूप में इस पपेट शो को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस वाडिवल जेम्स। सो लीजिए, ये पपेट शो आपके सामने प्रस्तुत है, जो कि हमारी जो थीम है उसके ऊपर आधारित है। हेलो, प्राइज द लॉर्ड। हेलो बच्चों, प्राइज द लॉर्ड, प्राइज द लॉर्ड। आज मैं तुम लोगों के लिए एक कहानी सुनाने वाली हूँ ना। तुम लोग का कहानी पसंद है ना? हाँ, ऐसे यहाँ बहुत आपके समान दो बच्चे थे, दो नन्हे नन्हे छोटे से दो चिंटू पिंटू रंटू बे दो लोग थे। वो चिंटू पिंटू क्या करते थे, छोटी उम्र से मम्मी पापा को बात मानते थे, चर्च जाते थे, बाइबल पढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे बड़े होते चिंटू बाइबल पढ़ने लगा, प्रार्थना करने लगा, संडे क्लास जाने लगा। लेकिन पिंटू क्या करने लगा, धीरे धीरे संडे क्लास जाना बंद कर दिया। फिर क्या किया है, चर्च जाना भी बंद कर दिया है। फिर कुछ समय के बाद सबसे लड़ने लगा और स्कूल जाना भी बंद कर दिया है। और चिंटू ने बोला, ये पिंटू तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम यीशु पापा बच्चे है ना, आ जाओ, हम संडे क्लास जाएंगे, चर्च जाएंगे और स्कूल भी आ जाओ। लेकिन वो नहीं आया। कुछ समय के बाद वो स्कूल जाना बंद कर दिया। लेकिन चिंटू बड़ा पढ़ते बड़ा सा बुद्धिमान बन गया। यीशु पापा से प्रार्थना किया, यीशु पापा मैं बड़ा व्यक्ति बनना है। तुमको जैसे बड़ा व्यक्ति बनना है ना, वैसे बड़ा व्यक्ति बनना है। यीशु पापा उनके प्रार्थना को सुना है, वैसे ही उनका अच्छा ज्ञान बुद्धि दिया। लेकिन पिंटू क्या करने लगा, वो मस्ती करने लगा, गुंडा गलती करने लगा, वो लड़ने लगा, पीटने लगा, ऐसा हो गया। लेकिन बड़ा होके दोनों क्या करने लगे, अभी घर बनाना करके दोनों विचार किए। फिर जल्दी पिंटू ने क्या किया, उनका तो इतना ज्ञान नहीं था, उनका तो वो क्या करने लगा, हम जल्दी से घर बनना करके वो वहां जाके देखा कहाँ घर बनाएंगे। तुम लोग कहाँ घर बनाओगे? हाँ, अच्छा जगह में और हरे भरे जगह में बनाओगे ना। वो भी क्या करने लगा, नदी में जाके पानी है, रेत है, पत्थर है, ठीक है, जल्दी से जल्दी घर बना देंगे करके वहां नदी में घर बना दिया। लेकिन चिंटू ने क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा, यीशु पापा मैं कहाँ घर बनाऊं? तब यीशु पापा ने उनके लिए मन में विचार डाला है, ऊपर एक बड़ा सा चट्टान है, उस चट्टान के ऊपर बड़ा घर बनाने का विचार किया। लेकिन पानी को यहाँ से लेके जाना है, रेत को लेके जाना है और पत्थर को लेके जाना है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा है। इससे क्या करने लगा, सारे पानी को लेके गया, पत्थर को लेके गया, रेत को लेके गया, चट्टान पर खोद के उसमें अपना घर बहुत देर से धीरे धीरे बना दिया। लेकिन पिंटू तो जल्दी बना के उसमें मस्ती करने लगा। देखो पिंटू को देखे चिंटू को देखे बोला, ए चिंटू तुम अभी तक घर बना रहे हो, देखो मैं तो घर के अंदर निवास करने लगा। लेकिन उन्हें धीरे धीरे चिंटू घर बना के खत्म कर दिया। एक दिन क्या हो गया, बारिश आने लगी, जोर से बारिश आने लगी, ऐसा गर्जन होने लगी, बिजली चमकने लगी, सब ढलने लगे, जल्दी से जल्दी अपना घर के अंदर जाने लगे। बारिश इतना तेज हो रहा था, नदी में पानी धीरे धीरे आने लगा और पिंटू के घर के बाहर आने लगा। पिंटू को डरने लगा, क्या करने लगा, ओ मैं क्या करूं। धीरे धीरे पानी पिंटू के घर में भी अंदर आने लगा और धीरे से वो बाहर आया, छत के ऊपर चढ़ा, फिर भी नीचे उतर के जल्दी से भागकर चिंटू के घर में चले गया। चिंटू मुझे संभाल, मेरा घर अभी भगने वाला है। वैसे पानी में वो टूट के गिर गया, वो पानी में चले गई। लेकिन चिंटू का घर तो पत्थर के ऊपर, चट्टान के ऊपर था ना, वो मजबूत था, वो कुछ नहीं हुआ। वो अपने दोस्त को भी अपने घर में लेके आके रखा है, फिर खुशी से आनंद से रहने लगा। ये बच्चे, आप लोग कहाँ घर बनाओगे? बालू के ऊपर,
मिट्टी के ऊपर, जल के ऊपर, नहीं, चट्टान के ऊपर। यीशु पप्पा हमारा दृढ़ चट्टान है, उसके ऊपर आप घर बनाओगे, शैतान तुम्हें बहा के नहीं लेके जाएगा। करोगे? ऐसे करोगे? बाय बाय बाय। वाह, कितना सुंदर पपेट शो। ये पपेट शो आपके सामने लेकर आए थे ब्लेसिंग यूथ मिशन के मिस्टर एंड मिसेस वाडीवल जेम्स। अब बच्चों आपके सामने एक बहुत ही सुंदर गीत लेकर आ रही हैं ओशिन भाटी दीदी। जी हाँ, इस गीत को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हैं ओशिन भाटी दीदी। मैं आशा करता हूँ ये गीत आप सभी को बहुत पसंद आएगा। के लिए धन्यवाद। प्रिय बच्चों, इस समय को मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आपके सामने रखना चाहता हूं और मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता को, जिनके अनुग्रह के द्वारा, जिनके अद्भुत सुरक्षा और आशीष के द्वारा से इस VBS का सफल आयोजन होने पाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे बिशप राइट रेवरेंड मनोज चारण साहब का, प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड जेम्स बॉन्ड साहब का, पास्टरेट कमेटी के सदस्यों का, सारे पेरेंट्स का, सारे टीचर्स का, और विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर मिसेस नताशा ऐजक को और मिस्टर अनूप ऐजक को, जिनके अथक प्रयासों के द्वारा से ऑनलाइन समायोजन इस कार्यक्रम का होने पाया। मैं एक बार फिर से परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। एक्टिविटीज हैं वो इस प्रकार से हैं। बिगिनर कक्षा के लिए फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया है, जो किसी भी बिब्लिकल कैरेक्टर के ऊपर आधारित रहेगा। इसे आप
इस शीट के माध्यम से अपने बच्चे का नाम, कैरेक्टर का नाम और उसकी कक्षा, जो कि VBS समूह की कक्षा है, बिगिनर कक्षा का नाम उस पर लिख कर देंगे, जिसका सबमिशन एक सुनिश्चित अवधि में व्हाट्सएप के माध्यम से आपको करना है और उसका जो समय है वो आपको बता दिया जाएगा। इसके पश्चात जो अगली एक्टिविटीज़ है वो जूनियर से लेके सीनियर कक्षा, जूनियर, इंटरमीडिएट और सीनियर कक्षा के लिए क्विज कंपटीशन। क्विज के प्रश्न आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिए जाएंगे और उसका जो आकलन है वो इस प्रकार से आपको उत्तर अपनी शीट पर देना है, नाम लिखना है, कक्षा का नाम लिखना है और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से उनका उत्तर आपको देना है, जो कि एक निश्चित समय में देना है, जिसे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। इस एक्टिविटी के पश्चात एक और एक्टिविटी है जो कि क्राफ्ट है। क्राफ्ट जो है वो बिगिनर, जूनियर, इंटरमीडिएट और सीनियर कक्षा के लिए किया जाएगा और इस क्राफ्ट का जो विषय है वो उसे आपको व्हाट्सएप के माध्यम से बता दिया जाएगा। प्रत्येक कक्षा के सामने क्राफ्ट का विषय लिखा है, सो इसे आपको बनाना है और इसे भी आपको एक निश्चित दिन और निश्चित अवधि में, निश्चित समय में व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेजना है और जो इसका सबमिशन है वो केवल व्हाट्सएप के माध्यम से सारी एक्टिविटीज़ का आपको करना है। केवल क्राफ्ट का सबमिशन संडे के दिन होगा और इसका जो समय है वो हम व्हाट्सएप के माध्यम से आपको बता देंगे। धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम के अंतिम समय में आ गए हैं और इस समय हमारे प्रेस्बिटर इंचार्ज रेवरेंड जे जेम्स पॉट साहब हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और उनके आशीर्वचन के द्वारा से हम इस VBS को समाप्त करेंगे। प्रिय बच्चों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वीडियो का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग एंजॉय किए होंगे। प्रभु आपका आशीर्वाद देता। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आपके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से आते हैं। धन्यवाद देते आपकी पवित्र आत्मा के लिए। तो परमेश्वर का आत्मा निरंतर इन बच्चों के जीवन में आप अपने सामर्थ्य आत्मा को मेल कर जो वचन, जो शिक्षा, बाइबल पाठ को जो पढ़े हैं और सुने हैं और समझे हैं, यह इनके लिए आशीष का कारण होने पाए। इनके जीवनों में आपकी आशीष की बारिश का बूंद देगा। और प्रार्थना इन बच्चों के प्रिय मित्रों के लिए, इनके प्रिय लोगों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हर एक को आशीर्वाद कीजिएगा, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह की बारिश गिरने पाए। सारी बातों की महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए हम प्रभु की आशीष का ग्रहण करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र सहभागिता आप सबों के साथ आज से लेकर प्रभु के आगमन तक बनी रहने पाए। आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।